अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है सबका? सब ठीक ठाक हैं? सो जी वेलकम टू अनदर डे एंड अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग जो है ना वो है जी क्लीनिंग व्लॉग भी है और बस एक डे ऑफ माय लाइफ है। ठीक है, क्योंकि मैं बस कोई ना कोई जिस दिन मैं घर पे होती हूँ ना तो उस दिन मैं कुछ ना कुछ घर की सफाई और कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्टिव काम घर पे ज़रूर कर रही होती हूँ। मुझे लगता है हम सभी ख़वातीन जो है ना वो कोशिश ये करती हैं कि हमारा घर जो है ना वो साफ़ सुथरा रहे और हमारी चीज़ें जो है ना वो इन ऑर्डर रहें। और सब औरतें ही अपनी अपनी जगह समझदार होती हैं और सभी अपना अपना घर अपनी अपनी अक्ल और समझ के मुताबिक चला रही होती हैं, अपने अपने रिसोर्सेज और अपनी अपनी अक्ल के मुताबिक। तो जी ये मेरे वॉशरूम के मैट्स हैं। वॉशरूम के अंदर मैंने जो है ना वो मैट्स जो है ना वो रखे हुए हैं इस तरह से कि उससे ना एक तो वॉशरूम की ना बड़ी एस्थेटिक सी लुक आती है और साथ में जो है ना वो जो पानी वगैरह गिरता है ना वॉशरूम में, ये मैट्स अपने अंदर सोक इन कर लेते हैं और वॉशरूम ओवरऑल भी देखने में प्यारा लगता है। अच्छा, इनको ना मैंने सर्फ से वॉश कराया। ये वाले जो मैट्स हैं ना ये मैंने मंगवाए थे टीमू से और इनके जो है ना वो ऊपर से ना सॉफ्ट सा मटेरियल है, तो इसलिए मैंने अपने हेल्पर से कहा था कि सरफ लगा के ना तो उसको हाथ से मले, क्योंकि ये नए ही अभी हैं लेकिन पता नहीं ऊपर मतलब वो गंदे पाँव लेके, क्योंकि आजकल बारिश वगैरह हो रही है तो बच्चे को वॉशरूम में चले गए जिसकी वजह से ना वॉशरूम मतलब ये गंदे हो गए थे तो मुझे वॉश करवाने पड़ गए। लेकिन उसने तो खूब हाथों से उसको रगड़ा है। खैर, मैं पास नहीं थी, मेरा मैंने अपने बेटे से कहा था कि वीडियो बना दे, मैं तब अंदर काम कर रही थी। तो जी ये वॉशरूम वाले मैट्स जो है ये धुल चुके हैं। मुझे ब्लू कलर के मैट्स हैं, मेरा वॉशरूम ब्लू और वाइट है, मुझे कहीं से मिल ही नहीं रहे थे, ऑल्दो इन पे होम लिखा हुआ है लेकिन बस मुझे पसंद आ गया तो मैंने भी ऑर्डर कर दिए। और अच्छे लगते हैं, स्टैटिक लगते हैं। वॉशरूम भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी सून, अपना ज़रा थोड़ा सा इसको मैंने ऑर्डर की हुई, उसके लिए एक तो शेल्फ लगाऊंगी तो साथ साथ फिर आप लोगों को शो कराऊंगी। और बस ये व्लॉग्स बनाने का मकसद ये होता है कि हम सबको एक दूसरे से, मुझे, मैं और लोगों के भी स्टेप के व्लॉग्स देखती हूँ, हमें एक दूसरे से मोटिवेशन मिल जाती है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ मसाइल, कुछ परेशानियाँ या कुछ बातें इस तरह की हैं जो हमारी रोज़मर्रा की रूटीन की भी चीज़ें हैं जो हम एक दूसरे की सुनते हैं ना, तो हमें जो है ना वो मोटिवेशन मिल जाती है कि हम अकेले कश्ती के सवार नहीं है, सब ही लेडीज़ ये काम कर रही हैं। ये थी केक रस आप लेके आए थे, तो वो उनको मैंने कहा चले जार में सेट कर लेते, तो जो कागज़ का डब्बा है ना उसके अंदर पड़े हुए सौगी हो जाते हैं और फिर जार में पड़े हुए नज़र भी आ रहे थे और बच्चे भी चलते फिरते इनको ना खा लेते हैं। तो इस दिन ये था संडे का दिन, तो मैंने सोचा कि चले मैं थोड़ी सी घर के काम भी कर लेती हूँ और साथ साथ जो कुकिंग थी ना उस दिन वो मैंने अपने हस्बैंड से रिक्वेस्ट की कि वो अक्सर ना संडे को कुछ ना कुछ बना रहे होते हैं, तो चिकन कढ़ाई वगैरह वो बनाते हैं पहले और या मटन कढ़ाई बनाते हैं। तो उस दिन सुबह उठते ही मैंने ना उनको मजाक से कहा कि आपको चिकन कढ़ाई के अलावा कुछ और बनाना नहीं आता। तो ही वॉज लाइक एकदम तो मैं पहले हैरान हो गया, फिर उसका उन्होंने हंसना शुरू कर दिया, मुझे कहते चलो आज तुम्हें ना कोई फ़र्क डिश में खिलाता हूँ। फिर वो घर से चले गए और गए हुए थे इस वक्त और देसी चिकन वगैरह लेकर आए और उन्होंने उसका ना, वैसे तो मटन रोश होता है डिश एक ना, पठानों की है शायद या दुबई की बनती है, आई डोंट नो। तो वो उन्होंने ना चिकन कढ़ाई चिकन की बनाई थी देसी मुर्गी का। खैर वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ, बच्चों को तो बड़ा पसंद आया था वो, लेकिन बस मुझे फिक्का से लगा था। लेकिन मुझे उस दिन ये रिलीफ ज़रूर मिल गया था कि मैंने ना घर के काम देख लिए, क्योंकि मेरे ना आधा दिन गुजरता है बच्चों को स्कूल से लाते छोड़ते और उसके बाद बहुत सारे काम है ना जो मेरे नहीं हो पाते और रूटीन के काम है जो वो तो हमने करने ही होते हैं। साथ साथ मैंने जो है ना वो अपना डीप फ्रीज़र जो है ना उसकी सफाई करवाई थी, क्योंकि इसमें भी बर्फ़ जमी पड़ी थी और इसकी दराज़ें जो थी ना वो बाहर निकल ही नहीं रही थी। पता नहीं क्या हुआ, हालांकि हर वक्त ही खुल रही होती है लेकिन उस दिन शायद कोई लाइट गई है या क्या चक्कर, उसकी वजह से मेल्ट होकर ना दोबारा फिर से पानी अंदर दराज़ें जो थी ना वो जम गई। फिर मैंने बच्चे से कहा कि जो जो दराज़ें तुम्हारे से निकलती है ना आसानी से वो दराज़ें तुम निकालो और फिर वन बाय वन तक सारी निकल आएंगी और फिर हम इसको वॉश कर लेंगे। सो उसने सारी ड्रॉर्स जो थी ना वो निकाल ली। अच्छा, ये वाला डीप फ्रीजर जो है ना इसका मुझे शौक बहुत था, क्योंकि इससे पहले हमेशा से ना मेरे पास वो जो गहरा वाला डीप फ्रीजर होता है ना वो था। इसमें मुझे लगता था कि चीज़ें जो सी हैं ना वो ऑर्गेनाइज्ड रहती हैं और रहती हैं मतलब आपको ना वो कैटेगराइज्ड रहती हैं कि कौन सी दराज में क्या पड़ा हुआ है, आप आराम से सेट कर लेते हैं। लेकिन इसको भी तकरीबन 1 महीने के बाद तो मुझे साफ़ करवाना ही पड़ता है, क्योंकि इसमें बर्फ़ भी जम जाती है। हालांकि नो फ्रॉस्ट वाले हैं, लेकिन पता नहीं इसमें क्यों बर्फ़ जम रही होती है। खैर एनीवेज, अच्छा इसकी जो ड्रॉर्स है ना उनके अंदर सबसे पहले मैंने कुछ, जो सबसे पहले वाली दराज है ना उसमें मैं रखती हूँ बच्चों के लिए जो ये फ्रोज़न चीज़ें हैं ना जो बच्चे स्कूल लेके जाते हैं साथ, या बच्चों के लिए या मेहमान वगैरह आ जाएँ उनके लिए। कुछ मैंने चीज़ें बनाई भी रमज़ान के लिए, मैंने सोचा चले वो भी फ्रीज़ कर लेते हैं, चीज़ों को कैटेगराइज कर लेती हूँ। कुछ हमने स्ट्रॉबेरीज, मैंगोज और फालसे और अनार के दाने और पता नहीं क्या क्या मेरे हस्बैंड ने फ्रीज़ किया हुआ होता है,
फॉर दी जूसेस एंड फॉर दी मिल्क शेक। और मैंने भी कुछ अपनी होम रेमेडीज़ के लिए, जैसे पपाया के छिलके या इस तरह की चीज़ें ना, मैं भी साथ साथ उनको ना फ्रीज़ कर लेती हूँ। फिर जब मैंने कोई होम रेमेडी करनी होती है ना, जैसे बालों में को मास्क लगाना है या फेस पे को मास्क लगाना है, तो फिर मैं वो ना उधर से फ्रीजर से निकालती हूँ, डाई। और ये बच्चों को भी ना सारी लाड़ियाँ तभी आती हैं जब माँ ना कोई काम कर रही होती है, तो आ के जो है ना वो गले लगते हैं। खैर साथ साथ मैं फ्रीज़र को साफ़ कराई थी। अच्छा, वर्टिकल फ्रीज़र जो है ना, इसका ये फ़ायदा होता है कि एकदम चीज़ें इसमें कैटेगराइज हो जाती हैं। साथ साथ जो सा है ना वो मतलब जिस तरह एक ड्रॉर में मैंने फ्रोजन चीज़ें रखी होती हैं, एक में जो है तो खैर खैर सारा फ्रीज़ करने के लिए ही, जैसे एक में मैंने कोई कबाब शामी वगैरह और इस तरह की स्नैक्स वगैरह बच्चों की जो फ्राई करने वाले आइटम्स हैं वो रखे हुए होते हैं। एक ड्रॉर में जैसा मटन है तो वो अलग दराज में आ जाता है, चिकन अलग दराज में आ जाता है, कोई सब्ज़ी वगैरह फ्रीज़ की हो तो वो अलग दराज में आ जाती है। तो इस तरह से ना इसकी कैटेगरीज बन जाती हैं, जिसकी वजह से ना बड़ी आसानी हो जाती है चीज़ों को ना मैनेज करने की। क्योंकि जो गहरा वाला फ्रीज़र है ना, उसकी मसला ये होता है कि उसके अंदर ना चीज़ों को आपने एक दो एक दूसरे के ऊपर वो आ जाती हैं, तो वैसे वो भी होना चाहिए। मतलब मुझे ये था कि शायद ये ज़्यादा यूज़फुल है, लेकिन वो डीप फ्रीज़र भी होना चाहिए। क्योंकि जो वर्टिकल फ्रीज़र है ना, खाली वो इसमें आती हैं चीज़ें, लेकिन इसमें कम आती हैं उस तरह से। जिस तरह डीप फ्रीज़र के अंदर हम रखते हैं ना सामान, उस तरह से जौन सा है ना वो इसके अंदर बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं आती। मतलब जैसे हम लोग का माहौल है कि हम लोग जौन सा है ना वो बड़े बड़े तसले भी कई दफ़ा रख देते हैं डीप फ्रीज़र में, बर्फ़ जमाते हैं इतनी ज़्यादा। तो उस तरह की चीज़ें जौन सी है ना वो इसके उन चीज़ों के लिए ना ये कामयाब नहीं है, लेकिन वैसे चीज़ों को कैटेगराइज करने के लिए और साफ़ सुथरी चीज़ें रखने के लिए तो बेहतरीन है। अच्छा, और मैंने ना ये बनाए थे कुछ फ़िश के रोल्स वगैरह क्रम्स लगा के, ये मैंने रखे हैं। और बाकी कुछ चीज़ें जो भी पड़ी हैं बच्चों के लंच वगैरह के लिए लेकर आए हुए हैं मेहमानों के लिए, वो भी रमज़ान से पहले पहले ये भी ख़त्म करनी, क्योंकि फिर घर के लिए भी काफ़ी कुछ बन जाएगा घर का बना हुआ। तो कोशिश मेरी ये होती है कि इफ्तारी के टाइम ना हम वही चीज़ें खाएं जो मैं घर पे बनाती हूँ, और बच्चे भी वही पसंद करते हैं। कभी कोई पिज़्ज़ा वगैरह बना लेती हूँ, समोसे बनाती हूँ रोज़, कोई कटलेट्स वगैरह, कोई ब्रेड रोल्स वगैरह, सब कुछ वो सब चीज़ें मैं ना आहिस्ता आहिस्ता बना रही हूँ। और उनकी रेसिपीज़ जो है ना मैंने फ़िल्म की हुई है, तो मैं साथ साथ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जिस दिन बनाया करूँगी ना उसके साथ रेसिपी भी शेयर कर दिया करूँगी, मैंने ये सोचा है। तो इस तरह से। और व्लॉग जो है वो थोड़ा सा लेट अपलोड हो रहे हैं, लेकिन रमज़ान के भी साथ साथ अपलोड करती जाऊंगी। आप लोगों ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपनी फीमेल फ्रेंड्स के मंग शेयर कर दें, ताकि कुछ अच्छे अच्छे सब्सक्राइबर्स आएँ, कुछ अच्छे अच्छे कमेंट्स आएँ, तो मेरा भी मोराल जो है ना वो हाई रहता है और मुझे भी ना मोटिवेशन मिलती रहती है। तो जी फ्रीज़र मेरा ये साफ़ हो गया। अब खाना जो था ना वो मेरे हस्बैंड ने बना लिया। उस दिन मैंने बहुत सारे काम अपने किए घर के, क्योंकि मेरे किचन की कुकिंग का काम ही होता है कि एक जिम्मेदारी बन जाती है। शायद इतना भी नहीं, मुझे वैसे खाना मैं बना लेती हूँ 1 डेढ़ घंटे में। और कह तो दिया मैंने उनको और उन्होंने सीरियसली ले लिया इसको। लेकिन होता ही है कि फिर उन्हें भी कभी वो कहते हैं ये चीज़ नहीं है, कभी वो कहते हैं ये चीज़ नहीं है, तो उस तरह भी मेरा टाइम काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो इधर उधर लग जाता है। अच्छा, इनके ऊपर ना मैंने ये जो कुछ थे ना कीमे के पैकेट और इस तरह से कैटेगरीज बना के ना, तो मैं उनके ऊपर ना ये लिफाफे मैंने बांध दिए निशानी लगाने के लिए। ये देसी मुर्गियाँ हैं शायद, इनके ऊपर मैंने ये लगाए थे ब्लू वाले मार्क्स। कीमा तो नज़र आ रहा होता है जिस तरह, मतलब अगर पुलाव वाला गोश्त हो तो, लेकिन बेसिकली ज़्यादातर देसी मुर्गी जो है ना वो मटन के साथ ही रखती हूँ, क्योंकि वो एक ही कैटेगरी में आती है। तो स्टोर में जगह थी, तो मैंने जो देसी चिकन है ना उनके ऊपर ना इस तरह से नॉट्स लगा दी थी, ताकि मुझे ना निकालने में आसानी हो देसी चिकन को। और ये हमारा जी रोस्ट बन रहा है, बीच में उन्होंने बड़े बड़े आलू के पीस डाले थे, बच्चों को ये बहुत पसंद आया। बस मुझे ठीक ही लगा था, या शायद मैं वैसे भी ना चटपटे खाने खाना पसंद करती हूँ, तेज़ मिर्चों वाले और स्पाइसी और खट्टे से। तो उन इस तरह के ना बगैर नमक मिर्च वाली हल्की चीज़ ना मुझे पसंद नहीं आती। इसका जायका बिल्कुल ऐसे जैसे यखनी टाइप बना था, बट इट वाज गुड। और मेरे बच्चों ने तो खैर खूब इन्जॉय किया इसको, मेरे हस्बैंड ने भी शौक से खाया क्योंकि उन्होंने बनाया था। बस इन द मीन टाइम हमारा जो फ्रीज़र था ना उसके दराज़ें वगैरह मैंने सेट कर ली थी, धुलवा के दराज़ों को उनके अंदर मैंने लिफाफे लगा के उनको सेट कर दिया था अच्छी तरह। और साथ में मैंने जो मेरा हेल्पर था ना उसको मैंने कहा था कि तुम ना, अब वो इस वक्त जब हम खाना खा रहे थे ना, तो उसने वो सारा जो फ्रिज है ना उसको इस तरह धो लिया है रख के वहाँ पे। और बस जैसे ही मैं खाना खाऊंगी ना तो मैं फिर ड्रॉर्स को वापस सेट कर दूंगी और मेरा फ्रिज साफ़ हो जाएगा। वर्टिकल फ्रीज़र अगर आप लोग लेने का सोच रहे हैं तो ज़रूर लें, चीज़ों को मैनेज करने के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपके घर में बड़े बड़े तसले हैं, बर्फ़ें जमानी है आपने ढेर सारी, और मलाइयाँ शलाइयाँ रखनी है, तो उसके लिए फिर जो है ना वो जो गहरा फ्रीज़र है ना वही बेस्ट रहता है। अच्छा जी, और यहाँ पर मेरा जो फ्रीज़र है ना वो सेट हो चुका है। और अब इसके बाद जो है ना वो मैं थोड़ी सी मैंने अपनी एक दो वीडियो एडिट की, और उसके बाद मैंने सोचा चले मैं अपनी क्लोजेट जो है ना उसको ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ, क्योंकि कुछ कपड़े जो है ना वो हर वक़्त कहीं न कहीं जा रही होती हूँ, तो उस चक्कर में ना सारी चीज़ें जो है ना वो उल्टम-पल्टम हुई हुई थी। कपड़ों का कोई हाल ही नहीं था।
चीज़ें, सारे कपड़े, स्वेटर और पर्सेस, चीज़ें, सब चीज़ें जो है ना वो फ़िज़ूल सी जो है ना वो हुई हुई थी। अच्छा, जो गोलक आपने देखा है ना, ये मैंने रखा हुआ है, इसके अंदर मैं ना कुछ जो चेंज वगैरह होता है वो डालती रहती हूँ। ये सिर्फ मैंने पैसे सेव करने के लिए नहीं रखा हुआ है, सिर्फ मैंने इसलिए रखा हुआ है कि कभी मतलब जिसको जब भी फुल हो जाएगा हो जाता है ना, तो मैं इसको ब्रेक करके तो पैसे जो है ना वो मैं अमंग चैरिटी कर देती हूँ। ठीक हो गया। अब मैं अपने कपड़े जो है ना उनको तय लगा रही थी। अच्छा, मैं अपनी क्लोज़ेट जो है ना उसको खुद सेट करती हूँ, मैं किसी सर्वेंट को या किसी मेड वगैरह को ना अपनी अलमारी में हाथ नहीं मारने देती। तो इस वजह से भी मेरे कपड़े कुछ है ना वो बाहर खिलारा उनका पड़ जाता है, क्योंकि मैंने वो खुद ही समेटने होता है। फिर मेरे पास खुद से टाइम हो तो फिर ही मैं करती हूँ ना। तो खैर यहाँ पर मैं अपने सारे जो मैंने स्वेटर थे, जो चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करने वाली सिल्क के सूट से, वो कुछ अलग किए, कुछ कपड़े हैंगरों पे हैंग किए। बस मैं अपनी अलमारी यहाँ पर ना सेट कर रही थी। और इसके अलावा जो है वो, और मौसम भी चेंज हो रहा है, बस आजकल बारिशें वगैरह हो रही हैं। और जैसे ही मुझे लगता है कि रमज़ान ख़त्म होगा, रमज़ान के दौरान साथ ही जौन सा है ना वो चली जानी है, हो जानी है, गर्मी आ जानी है। और लॉन के भी मैंने काफ़ी काफ़ी सारे कपड़े निकाले हैं जो लास्ट ईयर के मैंने दिए हुए थे और मुझे गिफ्ट्स वगैरह मिले हुए थे सिले, वो भी मैंने भी उस दिन सॉर्ट किए हैं। अब उनको भी जो है ना वो टेलर को उस दिन देकर आती हूँ। और कमरे के ये हालात हुए मैं फिल्ला सफाई कर कर के ना, बस मैं तो मुक्की पड़ी हूँ, लेकिन मुझे खलारा ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसे ही होता है? और फिर इस वक्त नमाज़ पढ़ी है बस। और आप लोगों ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।